हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। और फाइनली आज एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ एंड टॉपिक नेम इज़ सिलोजिज्म, आर यू कैन से दैट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सॉरी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट दिस सिलोजिज्म, मैं आपको अपने मेथड का नाम बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चंस करके आते हैं और जब करने के बाद बाहर निकलते हैं, एग्ज़ाम के बाहर मिलते हैं तो बोलते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चंस गलत हो गया। तो मैं आपको इस वेन डायग्राम के बेसिस पे नहीं कराऊंगा, इसके अकॉर्डिंगली नहीं कराऊंगा। अगर आपको करना इससे भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब आप आउट ऑफ 100 के 100 क्वेश्चन आप इसके बेसिस पे नहीं कर सकते। और आजकल एग्जामिनर जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे भी दे रहा है कि जो आपको मतलब जो ट्रिकी हूँ और इतने आसानी से नहीं निकलते। तो उसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक 150 मैथड, ठीक है, 150 मैथड। इस मैथड का नाम ये है 150 मैथड। तो बहुत सारे बच्चे तो आप में से ये सुन के भी तो बोल रहे होंगे सर ये कौन सा मैथड है। तो देखिए, आप इसको देखिए, आप पूरी वीडियोस मतलब मैं 3 या 4 वीडियोस में ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट करूँगा। तो आप इसको देखिए, आप इसको एंजॉय कीजिए और देन आफ्टर कहीं पे भी आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएगा तो आप आंखें बंद करके कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहूँगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन मतलब जो इस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं या सिलोजिज्म के बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट दी होती है। सपोज कोई स्टेटमेंट फर्स्ट है, देन सेकंड है और देन थर्ड, ये 3 स्टेटमेंटें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ ऑल मैंगोज आर एप्पल, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आपके सामने लेता हूँ नो एप्पल, ठीक है, नो एप्पल इज मैंगो। एंड थर्ड में लिख देता हूँ सम एप्पल आर मैंगो। ये सपोज 3 मैंने स्टेटमेंट दी हैं। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं जा रहा। ये जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए लेके आया हूँ कि उनको एक फॉर्मेट का पता चल जाए, एक क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका पता चल जाए, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। सपोज ये 3 स्टेटमेंट हैं, देन उसके नीचे आपको कंक्लूजन दिया होगा। कंक्लूजन में भी आपके पास 2 स्टेटमेंटें सपोज दी होंगी, ठीक है, 2 स्टेटमेंटें आपके पास दी होंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे। उसके बाद क्या होंगे, आपके पास ऑप्शंस भी दिए होंगे माय फ्रेंड्स। जैसे अब इन कंक्लूजन में से ये ऑप्शन दिया होगा कि ओनली 1 फॉलो, या फिर ये लिखा होगा ओनली 2nd फॉलो, ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका 2। उसके बाद थर्ड होगा आपके पास बोथ 1 and 2 फॉलो या बोथ फॉलो। उसके बाद फोर्थ आपके पास ऑप्शन में दिया होगा ईदर वन या यू कैन से दैट के 2nd फॉलो। और फिफ्थ दिया होगा आपके पास नन, ठीक है, कोई भी इनमें से फॉलो नहीं करता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है एक क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर। बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा। इस 150 मैथड के थ्रू मेरे साथ बने रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मैथड का नाम मैंने आपको क्या बताया है, 100 या यू कैन से दैट 150 मैथड, ठीक है। कौन सा मैथड, 150 मैथड। कहीं बुक पे नहीं ढूंढते, मतलब आप ढूंढते रहना, वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट यहाँ पे एक लिखा था स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ना 2 तरह की होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। मैं आपके पास मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व करूंगा ना तो आप 20 से 25 क्वेश्चन खुद भी कर लेंगे, ठीक है ना। इतना ये इजी और इतना आसान मेथड है ये, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। एक होती है यूनिवर्सल और एक होती है पार्टिकुलर। आई होप आप यूनिवर्सल और पार्टिकुलर के बारे में जानते होंगे। यूनिवर्सल हो गया जिसमें सब कुछ आ जाए और पार्टिकुलर जिसमें सब कुछ ना आए, सपोज, ठीक है। अब अगर मैं यूनिवर्सल की बात करूं तो अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें 100% लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट, वो ऑल इन ऑल की बात कर रही है, वो एज अ होल की बात कर रही है। उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, जहाँ पे लिखा हुआ है नो, जहाँ पे लिखा हुआ है ईच, जहाँ पे लिखा हुआ है एवरी, माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे ये वाले सारे वर्ड आपके पास आपको स्टेटमेंट के अंदर मिलते हैं तो बिना देखे आपने एक चीज़ तो कर लेनी है
कि यहाँ पे आपको क्या है कि ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल। अब ये 150 क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, आप ये देख लीजिए। इतना क्लियर हो गया? अब आ जाता हूँ मैं पर्टिकुलर में। पर्टिकुलर में देखिए आपको सबसे पहले तो लेस देन 100%, चाहे वो 90 हो, 20 हो, 30 हो, 45, 47 वट, ठीक है, जो भी हो। दूसरी बात देखिए, बात हो सम की, बात हो सम नॉट की, किसकी? सम नॉट की। उसके बाद देखिए बात हो मोस्ट ऑफ एप्पल्स, ठीक है, या फिर उसके बाद बात हो किसकी? फ्यू की। या फिर आप देखिए बात हो ओनली फ्यू, यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हो, बात वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हो मैनी, स्टेटमेंट में लिखा हो मोर, स्टेटमेंट में लिखा हो 70%, स्टेटमेंट में लिखा हो 80%, स्टेटमेंट में लिखा हो 90%, स्टेटमेंट में लिखा हो एट लीस्ट, स्टेटमेंट में लिखा हो लिटिल। ये मैंने मैक्सिमम वर्ड जो थे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई परेशानी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो देखिए ये वाले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर हैं, और ये वाले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यूनिवर्सल हैं। और जहाँ पे भी माय डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ आपके साथ इस 150 मैथड के कुछ रूल्स डिस्कस करूंगा, और जहाँ पे आपको ये वाले यूनिवर्सल मिलेंगे वहाँ पे उनकी वैल्यू होनी है 100, और जहाँ पे आपको पर्टिकुलर मिलेंगे, यहाँ मतलब ये वाला कोई भी वर्ड मिलेगा, वहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स उसकी वैल्यू होनी है 50। तो इस वजह से इसको 100 और 50 मैथड भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप बने रहिए मेरे साथ, इसको देखिए आप, ठीक है। इट टेक अराउंड मतलब 20 to 30 मिनट्स अगर लगेंगे, आपको एक बार समझ आ जाएगा, देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिलोजिज्म, ठीक है। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप आंखें बंद करके वो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको सबसे टफेस्ट पेपर अगर माना जाता है तो आप वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई आपको। मैंने यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की बात की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इस 100 और 50 मैथड्स की बात करूं, 150 मैथड की बात करूं, तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको याद होने चाहिए। ये 4 to 5 रूल्स आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो इसका रूल है, स्टेटमेंट अगर आपके पास पॉजिटिव होगी, अगर स्टेटमेंट क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो आपका कंक्लूजन जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसी है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है सॉरी। और यहाँ पे आ जाएगा नो एप्पल सपोज इज मैंगो, तो यहाँ पे ये नो है ना, तो ये नो इस स्टेटमेंट को नेगेटिव बना रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये लिखा है, अभी मैं इसकी बाद में बात करता हूँ। यहाँ मैंने लिखा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें कहीं नॉट, नो, नेवर ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना है, हमेशा पॉजिटिव। अब इसकी एक और अच्छी बात क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप देखेंगे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नीचे कंक्लूजन में अगर कोई नेगेटिव है तो बिना देखे बस नॉट है तो उनको कट ऑफ कर दो आप, वो आपका आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव। सेकंड क्या है आपका? अगर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होगी, अगर क्या होगी? स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा, कंक्लूजन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा आ जाएगा, नो एप्पल इज मैंगो, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द, मतलब कंक्लूजन मैंने यहाँ पे डिस्कस करा, मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट होगी तो उसका कंक्लूजन फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, और कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता। आई होप ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो और पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो। अभी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक हो गया आपके पास सपोज यूनिवर्सल स्टेटमेंट, कौन सी हो गई? यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और सेकंड कौन सी हो जाएगी आपके पास? पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल जैसे जिसमें ऑल हो, जिसमें नो हो, जिसमें ईच हो, जिसमें एवरी हो, मतलब ऐसे अगर कहीं स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे ये ऑल है, ईच है, नो मतलब एवरी, ये वाले कुछ अगर वर्ड दिए हों तो इनकी वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स होती है 100। लेकिन अगर कहीं पे पर्टिकुलर हो, जहाँ पे मैंने आपको बताया है ईदर की बात हो, जहाँ सम की बात हो, सम नॉट की बात हो, मैं 2-4 ही लिखूंगा, ऑलरेडी मैं पीछे लिख चुका हूँ, सम नॉट की बात हो, ठीक है, फ्यू की बात हो, तो वहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स उनकी वैल्यू होती है 50। इसी वजह से हम इसको 100 और 50 मैथड बोलते हैं।
ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल स्टेटमेंट की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट में एग्जाम्पल आ जाएगा सपोज ऑल ए आर बी, सारे के ए जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं। तो यहाँ पे ये ऑल है ना, तो इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट इसका ये जो वैल्यू होगी 100 होगी। इतनी बात क्लियर। दूसरा अगर मैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट की एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें मैं देखिए मैं ऐसा लिखता हूँ कि सम ए और बी, सम ए आर बी, तो इस सम की वैल्यू यहाँ पे 50 होगी। यहाँ पे कितनी होगी? 50 होगी। अभी मैं ये भी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, मैं कोशिश जो कर रहा हूँ वो है यूनिवर्सल स्टेटमेंट और पार्टिकुलर। यहाँ पे ये आ गया पार्टिकुलर और ये आ गया आपका यूनिवर्सल। तो आई होप यहाँ पे मैंने अभी ये वैल्यू को मैं नाम ही नहीं ले रहा, मैं वैल्यू आपको नहीं समझा रहा ना बता रहा ये कैसे आएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको यूनिवर्सल और सम की बात की है कि यूनिवर्सल की वैल्यू होगी 100 और यहाँ पे ये वाला जो होगा उसका हो जाएगा आपका कौन सा? उसका हो जाएगा आपका 50। अब देखिए ऑल ए आर बी, एक यहाँ पे ए है एक बी है, सम ए आर बी या सम ए आर सी, सम मैंगो आर ब्लैक, सम मैंगो आर ग्रीन, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंटें हो सकती हैं। तो यहाँ तक आई होप ये 2-3 पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चौथी स्टेटमेंट की बात करता हूँ, चौथे पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, अगर स्टेटमेंट मैंने क्या बोला? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव आपको पता चल गया ना, ये वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी लेकिन ये नेगेटिव थी। ये वाली स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे मैंने लिखी थी, ये वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी। तो आई होप ये चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको पता चल गया होगा। ये वाली स्टेटमेंट एक पॉजिटिव है। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, एक पार्ट आपका ये और एक पार्ट आपका ये। जैसे ऑल ए आर मैंगो, तो फर्स्ट पार्ट सपोज इसका ये है और सेकंड पार्ट इसका ये है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट नेगेटिव, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ नो एप्पल इज मैंगो, सपोज फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट ये। उसके बाद ऑल एप्पल आर बनाना, सपोज फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट ये। तो इस तरीके से मतलब दो पार्ट होते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव है तो उसका एक तो होगा आपका फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट होगा सेकंड पार्ट। ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है तो फर्स्ट पार्ट उसका 100 होगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा उसका? फर्स्ट पार्ट की वैल्यू होगी 100। ठीक है, कितनी होगी? 100। और सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? सेकंड पार्ट की वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट्स 50। सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 50। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही वाली स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, मैंने यहाँ पे देखा कोई नॉट, कोई नेवर, कोई नो ऐसा वर्ड तो लिखा हुआ नहीं है। इट मतलब ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है, इंश्योर करता है कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो मैंने कहा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट 100 होता है। तो वैसे भी आपने देखा यहाँ पे तो ऑल लगा हुआ है, तो ऑल जो है वो किससे बिलोंग करता है? कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट इस स्टेटमेंट का 100 होगा। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट इसका कितना होता है? 50। तो इट मीन्स ये मैंगो की वैल्यू होनी है आपके पास 50। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव, फर्स्ट पार्ट 100, सेकंड पार्ट 50। इतनी बात क्लियर होगी। अगर मैं एक और आपके साथ एग्जांपल देता हूं, एक और आपके साथ मैं एग्जांपल लेता हूं, ऑल बसेस आर ट्रक, ऑल बसेस आर ट्रक, दिस इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव स्टेटमेंट के दो पार्ट मैंने बोल दिए। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 100 यहाँ पे इसलिए भी है बिकॉज के यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, तो ऑल इज अ यूनिवर्सल, तो ऑल की वैल्यू होती है 100। अब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई नो, कोई नेवर, कोई नॉट नहीं लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे फिर 50 इसको मानेंगे। सेकंड पार्ट इज योर 50, सेकंड पार्ट इज 50। तो आई होप ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, यहाँ पे मैं 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, अगर स्टेटमेंट आपकी क्या है? नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका एक होगा फर्स्ट पार्ट और एक हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फर्स्ट पार्ट आपका 100 होगा। अगर माय डियर स्टूडेंट मैंने क्या बोल रहा हूँ कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फर्स्ट पार्ट 100 और सेकंड पार्ट भी 100 होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बिल्कुल ईजी है, मैं इतनी बार इसको रिपीट कर दूंगा हर एक क्वेश्चन में कि आपको बिना पढ़े, बिना याद किए, बिना इन चीज़ों को देखे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। मैंने एक बार में फिर से एक क्विक रिविजन इनको कराते हैं। देखिए मैंने कहा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव होगी कंक्लूजन नेगेटिव, यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब ऑल, नो, ईच, एवरी, वैल्यू 100, पर्टिकुलर स्टेटमेंट मतलब सम, नॉट, फ्यू, मोर, मेनी,
तो आपका वैल्यू कितनी होगी 50। उसके बाद मैंने कहा स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो फर्स्ट पार्ट उसका 100 होगा लेकिन सेकंड पार्ट 50 होगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है माय डियर फ्रेंड्स, देन द फर्स्ट पार्ट विल बी 100 एंड द सेकंड पार्ट इज 100, सेकंड पार्ट भी कितना होगा 100 होगा। आई होप यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और देखेंगे, यहां पे मैं बाद में इनको मैं आपको कहीं साइड पे लिख के भी बता दूंगा ताकि ये सारी चीजें आपको याद भी रहेंगी, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन कीजिए इनको, नोट एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आई नो कि अगर आपके 10 to 20 मिनट्स लग भी रहे हैं तो ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। आफ्टर दैट आपको कभी ये सिलोजिज्म जो है वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये फिफ्थ या सिक्स्थ जो भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब मैंने आपको कहा है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट पार्ट 100, सेकंड पार्ट 50, लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो फर्स्ट पार्ट भी 100, सेकंड पार्ट भी 100। उसके बाद देखिए, अगर हम 100 पे हैं तो 100 से 50 हम जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 हम नहीं जा सकते। ये सर क्या कंसेप्ट है, ये क्या लिख रहे हैं आप? देखिए ये मैं ये लिख रहा हूं कि मैंने कहा कि 100 से 50 हम जा सकते हैं, मतलब अगर कोई आपके पास स्टेटमेंट है, कोई आपके पास स्टेटमेंट है, वहां पे ऊपर सपोज आल लिखा हुआ तो आल की वैल्यू तो 100 होगी, तो कंक्लूजन में सपोज कंक्लूजन में कहीं सम लिखा हुआ है तो उसकी मैं अभी एग्जांपल में बताऊंगा आपको, तो उसकी वैल्यू 50 होगी। तो मतलब इस स्टेटमेंट के 100 से हम 50 जा सकते हैं। लेकिन अगर कंक्लूजन में सपोज आल है और स्टेटमेंट में सपोज सम है तो यहां पे वैल्यू 100, यहां पे 50, तो ये 100 से 50 हम नहीं जा सकते। ये बात क्लियर हो गई। मैं आगे बहुत सारी एग्जांपल लिखूंगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इवन में जो यूपीएससी के सीसेट पेपर में पूछे गए हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इवन स्टेट वाले भी, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि अगर हम 100 से 50 तो आ सकते हैं, मतलब 100 इन स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं ताकि आपको चीजें और भी आसान हो जाएगी, ठीक है। 100 इन स्टेटमेंट होगा, 100 इन स्टेटमेंट होगा, तो हम वहां से वन कैन गो टू 50, ठीक है, वन कैन गो टू 50। लेकिन अगर 100 आपका कंक्लूजन में होगा, किसमें? कंक्लूजन में होगा, और स्टेटमेंट में क्या होगा? स्टेटमेंट में 50 होगा, स्टेटमेंट में क्या होगा? 50 होगा, तो वन कैन नॉट गो, यानी नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल, ऐसा आप मानते हैं। मतलब सिंपल याद रखिए, 100 से 50 जा सकते हैं, 50 से 100 नहीं जा सकते। पता चल गया ना आपको? 100 स्टेटमेंट में होगा, कंक्लूजन में 50 होगा, तो वन कैन गो इजिली। बट इफ द 50 इज इन स्टेटमेंट, फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका कंक्लूजन है। 100 स्टेटमेंट में है, कंक्लूजन में 50 जा सकते हैं, लेकिन 50 स्टेटमेंट में है, कंक्लूजन में 100 है, तो वन कैन नॉट गो, ठीक है। लेकिन 50 से हम 100 वन कैन नॉट गो, ठीक है। ये कैन गो और वन कैन नॉट गो, ठीक है। ये वाला आ जाएगा आपका स्टेटमेंट, ये आ जाएगा आपका कंक्लूजन। आई होप ये वाले सारे पॉइंट आपके साथ आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है मेरे पास ऑल मैंगोज और एप्पल, ऑल मैंगोज और एप्पल। अब मैं एक ही स्टेटमेंट ले रहा हूँ, बाद में मैं 2 स्टेटमेंट, उसके बाद में 3 स्टेटमेंट में आऊँगा। अभी मैं एक स्टेटमेंट में आपको बताऊँगा कि ये मेथड 150 है कितना ईजी। देखिए कंक्लूजन देखिए, सम एप्पल और मैंगो, मैं अब ए एप्पल और एम मैंगो, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कंक्लूजन फर्स्ट। उसके बाद ऑल एप्पल और मैंगो, उसके बाद सम मैंगो और एप्पल, उसके बाद सम मैंगो और नॉट एप्पल, उसके बाद सम एप्पल और नॉट मैंगो, उसके बाद नो आपका आ जाएगा मैंगो इज़ एप्पल, और उसके बाद आ जाएगा नो एप्पल इज़ आ जाएगा आपका मैंगो। सपोज ये इतने सारे कंक्लूजन दिए हुए, तो अब आप इतने कंक्लूजन देख के ना, तो वैन डायग्राम अगर बनाने बैठेंगे स्टेटमेंट देख के, या वैन डायग्राम वैसा उसके बेसिस पे करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाना है। तो मैंने अब देखिए रूल मैंने बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन होगा पॉजिटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नहीं है, पहले ये चीज़ इंडिकेट कीजिए आप, पहले ये चीज़ आप वेरीफाई कीजिए। ऑल मैंगोज आर एप्पल, देयर इज, मतलब कहीं पे भी यहाँ पे नो, नेवर, नॉट ऐसा कुछ तो लिखा हुआ नहीं है ना, इट मीन्स
ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होना है, पॉजिटिव होना है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नॉट, यहाँ पे क्या है, नॉट, यहाँ पे क्या है, नो, यहाँ पे क्या है, नो। स्टेटमेंट क्या बोल रही है, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कितना इजी हो गया माय डियर फ्रेंड्स, कितना इजी हो गया। उसके बाद देखिए मैंने कहा था कि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट पार्ट 100, मैंने कहा था क्या, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो स्टेटमेंट उसके बाद नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट पार्ट 100, सेकंड पार्ट 50, नेगेटिव होगी तो फर्स्ट पार्ट भी 100 और सेकंड पार्ट भी 100, ऐसा बोला था ना मैंने। उसके बाद ये कहा था कि आल और नो की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। आल और नो की वैल्यू क्या होती है, सम और सम नॉट की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। तो यहाँ पे क्या है, आल मैंगो, आल मैंगो की आल की वैल्यू होगी 100। उसके बाद स्टेटमेंट पॉजिटिव सेकंड पार्ट 50, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 50। इतनी मैंने कर दिया। उसके बाद मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ। कंक्लूजन में लिखा हुआ है सम, तो सम की वैल्यू क्या होती है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो सेकंड पार्ट कितना होता है उसका 50, सेकंड पार्ट कितना होता है उसका 50। उसके बाद ऑल एप्पल आर मैंगो, तो आल की वैल्यू कितनी होती है 100। मैंगो की अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट 50, तो सेकंड पार्ट 50। उसके बाद सम मैंगो आर एप्पल, तो सम स्टेटमेंट मतलब सॉरी ये कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो सम की वैल्यू कितनी होगी आपकी 50, सम की वैल्यू 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट 50, सेकंड पार्ट 50। इतना बात हो गया, इतना बात अभी तक क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। मैंने आल की वैल्यू 100 लिखी, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट मैंने 50 लिखा। कंक्लूजन की बात करूं, यहाँ पे भी मैं वैसे इसको नंबरिंग दूंगा, 100 और 50, 100 और 50 लिखूंगा। यहाँ पे सम है इसलिए मैंने 50 लिखा। सम एप्पल आर मैंगो, कोई नॉट, नो, नेवर, ऐसा कुछ नहीं लिखा, मतलब स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है ये पॉजिटिव है। तो अगर फर्स्ट सम 50 है तो पॉजिटिव का जो सेकंड पार्ट होता है वो 50 होता है, तो 50 हो गया। ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल के बाद आपको यूनिवर्सल है तो 100 होगा, लेकिन स्टेटमेंट कंक्लूजन पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो भी 50 होगा। सम मैंगो आर एप्पल, तो सम की वैल्यू 50, सेकंड पार्ट 100। अब देखिए हम यहाँ से मैंने आपको कहा था ना कि 100 से 50 आ सकते हैं लेकिन 50 से 100 नहीं आ सकते, वही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सम एप्पल आर मैंगो, तो यहाँ पे क्या है, ऑल मैंगो आर एप्पल। अब देखिए यहाँ पे एप्पल की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे एप्पल की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे भी एप्पल की वैल्यू कितनी है 50, मतलब 50 से 50 हम आ सकते हैं, 50 से 50 हम आ सकते हैं। 100 से 50 भी आ सकते हैं, 100 से 50 भी आ सकते हैं और 50 से 50 भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंगो कितना है 50 है, यहाँ पे मैंगो कितना है 100 है, तो 100 से मैंने कहा ना 100 से 50 भी आ सकते हैं। तो इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन आपका करेक्ट है, ये वाला कंक्लूजन आपका करेक्ट है। मैंने कहा 100 से 50 आ सकते हैं लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकते, ठीक। उसके बाद 50 से 50 भी जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। उसके बाद सेकंड देखते हैं, ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल की वैल्यू यहाँ पे 100 है लेकिन यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 50 है, तो मतलब 50 से 100 नहीं ना आ सकते। अगर स्टेटमेंट में 50 दिया है, कंक्लूजन में 100 दिया तो वन कैन नॉट गो। तो यहाँ पे देखिए 50 और 100, इट मीन्स हम आ ही नहीं सकते, तो हम बाकी चेक ही क्यों करेंगे, इसने हमने इसको बाहर से मतलब बस गलत ही कर दिया। थर्ड देखिए, सम मैंगो आर एप्पल, मैंगो की वैल्यू यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, तो 100 से 50 आ सकते हैं। उसके बाद एप्पल की वैल्यू यहाँ पे 50, यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 50, तो मतलब यहाँ पे यहाँ से भी आ सकते हैं, तो मीन्स ये वाला भी आपका कंक्लूजन करेक्ट है। तो 1 and 3 आर करेक्ट और करेक्ट। ये हमारे डियर स्टूडेंट ऐसे इसको करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इजी मेथड है। अभी मैंने आपके सामने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं तो तभी मुझे टाइम लगा है, अदरवाइज मैं इसको बस देखता हूँ तो मैं मतलब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता जहाँ पे मुझे ऐसा लिखा होता है कि सम ए आर बी, तो बस मैं यहाँ पे इसको 50-50, उसके बाद नो ए आर बी तो 100 और 100 करके, तो मतलब मैं यू कैन से दैट कि मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में मैं आंसर पे पहुंच जाता हूँ। तो मैं वही चीज़, वही टेक्निक, वही थॉट, वही मेंटल डेवलपमेंट में आपके अंदर भी वो चीज़ें इनग्रेन करना चाहता हूँ, आपके अंदर भी वो चीज़ें मैं इंड्यूस करना चाहता हूँ ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर अब आपके सामने दो स्टेटमेंटें दी हुई हैं, अभी जो मैंने डिस्कस किया है वो था स्टेटमेंट एक के ऊपर, अगर दो स्टेटमेंटें दी हुई हैं, ठीक है, और इफ बोथ स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो कंबाइंड रिजल्ट जो होगा फिर उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन चलो छोड़िए, हम क्या करते हैं, हम इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। ये आ गया स्टेटमेंट फर्स्ट और ये आ गया आपका स्टेटमेंट सेकंड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक रिजल्ट। आप भी मेरे साथ बनाते जाइए, ठीक है। तो मैं इसकी एक टेबल की फॉर्म में आपको लिख के समझाऊंगा ताकि ये चीज़ें आपको आ जाएं, ठीक है।
अब देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट अगर आपके पास नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट क्या आपके पास फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन आपका हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये वाला रिजल्ट होना है। ठीक है, कभी भी आप एक स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन नेगेटिव होना है। कभी भी वहां पे पॉजिटिव जितने भी होंगे बस देख के उनको रंग मार्क करते जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर एक स्टेटमेंट आपकी, ये थी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, तो कंक्लूजन यहां पे भी नेगेटिव रहना है, यहां पे भी नेगेटिव। पॉजिटिव को देखते ही क्रॉस लगा दो, विदाउट मतलब एक सेकंड आपने उसके ऊपर वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद अगर स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी नेगेटिव है, स्टेटमेंट सेकंड बी आपकी नेगेटिव है, तो नो माय डियर स्टूडेंट्स, नो डेफिनेट रिजल्ट, नो डेफिनेट रिजल्ट, आप उनके बीच में कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकता, तो आप उसका ऑप्शन नन मार्क कर दीजिए। ठीक है, आप उसका नन, अगर दोनों स्टेटमेंटें नेगेटिव हैं तो मैं आपको बताऊंगा उनके बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। आगे आई विल डिस्कस, मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका कंक्लूजन भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका कंक्लूजन भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एक क्विक रिवीजन, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखो अगर एक स्टेटमेंट फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन आपका जो रिजल्ट होना है वो आपका नेगेटिव होना है। लेकिन अगर स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं होगा। और अगर एक पॉजिटिव है दूसरी भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन जो होगा वो पॉजिटिव होना है, कंक्लूजन क्या होना है वो पॉजिटिव होना है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि टू स्टेटमेंट कंबाइंड। टू स्टेटमेंट जब भी हम कंबाइन करेंगे तो कॉमन सिस्टम का सम जो है, सम वुड बी कितना होना चाहिए 150 या फिर 150 प्लस। अगर जब भी दो स्टेटमेंटें दी हुई हैं, अभी मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा, अगर जो भी कॉमन टर्म है उनके बीच में उसका सम अगर 150 या 150 प्लस होगा तभी रिजल्ट बनेगा। अगर नहीं है तो आप उनको गलत कर दीजिए, वो भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूं तो देखिए सम ए आर बी या सम एप्पल आर बनाना, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। सेकंड में आपके पास स्टेटमेंट आ गई आपके पास सम बनाना आर सी, ठीक है, सिट्रस ऐसा लिख लेते हैं, या बनाना आर सी, कुछ भी आप क्वेश्चन खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि मतलब आप खुद से भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम एप्पल आर बनाना या सम ए आर बी, सिंपल याद रखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको पता है कंक्लूजन तो पॉजिटिव होना है, ये भी पॉजिटिव है तो इट मीन्स के कंक्लूजन पॉजिटिव होना है। ये तो बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद आपको ये भी पता है कि सम की वैल्यू कितनी होती है 100, कहाँ 100 होती है, आल और नो की वैल्यू 100 होती है, सम की वैल्यू होती है 50। और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट कितना होगा 50। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम की वैल्यू तो होती है 50, लेकिन अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट भी कितना होगा 50। लेकिन अब यहाँ पे ये जो मैंने ये रूल लिखा मैं इसको डिफाइन करता हूँ। देखिए इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, यहाँ पे भी बी कॉमन है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी आपको बी लिखा हुआ बनाना है, और सेकंड में भी आपके पास बनाना है। ठीक है, तो दोनों में बनाना कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है ये चीज। यही है कि टू स्टेटमेंट कंबाइन कॉमन सिस्टम और द कॉमन टर्म का सम जो है वो 150 या 150 होना चाहिए। अगर 150 होगा 150 प्लस होगा तो तभी ए और सी के बीच में एक डेफिनेट रिजल्ट होगा, अदरवाइज उनके बीच में कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो आपके ऑप्शंस वो जो कंक्लूजन जो होंगे वो गलत होंगे। देखिए यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है 50, तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि दोनों का सम 150 तो है ही नहीं है। तो इट मीन्स इस ए और इस सी के बीच में कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। ये तभी बनेगा जब इनकी वैल्यू 150 या 150 प्लस होगी। माय डियर फ्रेंड्स बहुत ईजी है, आप इसको एक वीडियो को दोबारा देखिए एक बार, ठीक है, आप एंजॉय करेंगे, आप इसको समझ जाएंगे तो आप थ्रू आउट कैरियर मुझे याद करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, दोनों का सम 100 हो रहा है, बट मतलब हमें चाहिए कितना 150 या 150 प्लस। तो इट मीन्स इस ए और इस सी के बीच में कोई भी रिजल्ट जो होगा डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो हेंस नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं इन बोथ, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं,
इन बोथ द स्टेटमेंट, कॉमन टर्म इज बी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कॉमन टर्म इज बी एंड इट्स वैल्यू इज 50 इन बोथ। ये इसलिए ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वैल्यू इज 50 इन बोथ द स्टेटमेंट एंड देयर सम इज 100 विच इज लेस देन 150 या फिर 150 प्लस से कम है। तो अगर ऐसा केस होगा तो हैंस नो कंक्लूजन इज या नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। इनके बीच में कोई भी कंक्लूजन जो होगा आप ड्रा नहीं कर सकते, मतलब कोई भी ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ऑल डॉग्स आर कैट। अब आप अगर ये वाला आप कर लेंगे ना तो आपको मैं इससे आगे अगर नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी आप कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कुछ हैं केसेस जैसे इधर आर वाला आ गया, ठीक है, वो वाले मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आज सपोज आपकी कौन सी, ऑल डॉग्स आर कैट, और सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी ऑल डॉग्स आर ह्यूमंस। ऑल डॉग्स आर ह्यूमंस, ठीक है। ये सपोज आपके पास दो स्टेटमेंटें आ गई, ठीक है। अब कुछ कंक्लूजन्स लिखे होंगे तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अब सबसे पहले देखिए अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं, कंक्लूजन एक आ जाएगा ऑल कैट्स आर ह्यूमन, ऑल कैट्स आर ह्यूमंस, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि 150 करने में मुझे उसका नंबरिंग करने में आपको अच्छे से समझा सकूं। सम कैट्स आर ह्यूमन, सम कैट्स आर ह्यूमंस। उसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका सम ह्यूमंस आर कैट, सम ह्यूमंस आर कैट्स। और उसके बाद आ जाएगा आपका फोर्थ ऑल ह्यूमंस आर कैट, ऑल ह्यूमंस आर कैट्स, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इधर द गिवन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ दिस इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट हेंस यू कैन से दैट विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द कंक्लूजन वुड बी पॉजिटिव। बट हियर देयर आर टू स्टेटमेंट, नॉट ओनली वन स्टेटमेंट इज गिवन, दो स्टेटमेंट दिए हैं, वन एंड सेकंड, इट मीन बोथ आर द पॉजिटिव, हेंस कंक्लूजन क्या होगा आपका, कंक्लूजन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ये मतलब हमें एक माइंड में ये चीजें जल्दी से जल्दी हमने देखनी है। तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखो कंक्लूजन में कहीं नॉट, नो, नेवर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगर है तो उसको कैंसिल करेंगे। कहीं पे भी आपको नो, नेवर, नॉट कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, इट मींस ऑल द कंक्लूजन आर आल्सो पॉजिटिव। तो अब हमें देखना है कि करते कैसे हैं। अब ऑल की वैल्यू मैंने कहा, ऑल और नो की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका फर्स्ट पार्ट तो 100 होगा लेकिन उसका सेकंड पार्ट 50 होता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका फर्स्ट पार्ट भी 100 और सेकंड पार्ट भी 100, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव। तो अब देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट 100, सेकंड पार्ट 50। ये क्या है, ऑल डॉग्स आर ह्यूमंस, फर्स्ट पार्ट इसका 100 और सेकंड पार्ट इसका 50, बिकॉज स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑल है, ऑल इज द यूनिवर्सल, और सेकंड पार्ट इसका 50 होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट वुड बी 50। कंक्लूजन की बात करता हूँ, आल लिखा है यहाँ पे, आल लिखा है तो पॉजिटिव है ना, तो आल की वैल्यू होगी 100 और ऑल कैट्स आर ह्यूमन पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट कितना होगा 50। सम कैट्स आर ह्यूमन, सम की वैल्यू ये पर्टिकुलर में आ रहा है, सम, सम नॉट, मोर, फ्यू है ना, तो यहाँ पे फिर इसका सेकंड पार्ट भी 50। सम ह्यूमंस आर कैट, ये सम की वैल्यू 50, यहाँ पे 50, क्यों, सम की वैल्यू होती है 50, स्टेट कंक्लूजन पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट इज आल्सो 50। ऑल ह्यूमंस आर कैट, ऑल की वैल्यू तो 100 होती है, इसकी फिर सेकंड पार्ट 50 हो जाएगा, बिकॉज के पॉजिटिव है, बिकॉज के पॉजिटिव है। अब मैंने एक और चीज़ कही थी कि 100 से 50 आ सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकते। ये यहां से हम आ सकते हैं, मतलब अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव है, सॉरी स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में 50 है, तो मतलब यहां से यहां आ सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में 100 है, तो हम नहीं जा सकते। तो अब यहां पे देखिए ऑल कैट्स,
तो यहाँ पे कैट कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। अब पहले तो दोनों को कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने एक ये भी देखा था कि जब दो स्टेटमेंट को हम कंबाइन करेंगे तो उनका सम 150 या 150 प्लस होना चाहिए, जो उनमें कॉमन टर्म होगी। तो इन दोनों में देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे ह्यूमन कैट, अच्छा यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे भी डॉग है, दोनों में डॉग तो कॉमन दिया हुआ है। तो देखिए इनका सम 150 या 150 प्लस है, प्लस मीन्स ज्यादा है। तो देखिए 150 यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है, इट मीन्स इन दोनों का सम तो 200 हो रहा है। तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि इस कैट और ह्यूमन के बीच में डेफिनेटली रिजल्ट कोई ना कोई रिलेशन इनके बीच में है, ठीक है। अब हमारे इनमें से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नो कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, नन ऑफ द नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई कंक्लूजन होगा, क्योंकि डॉग और इन दोनों का सम कितना है आपके पास आ रहा है 150 प्लस आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ऑल कैट्स आर ह्यूमन। अब कैट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50 है, यहाँ पे कितनी है कैट की वैल्यू 100 है। तो मैंने कहा अगर 50 से 100 तो नहीं ना जा सकते, तो इट मीन्स ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। समझ आ गया मैंने क्यों गलत किया, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन में वैल्यू 100 है कैट की, लेकिन स्टेटमेंट में वैल्यू कैट की 50 है। तो हम 50 से 100 नहीं आ सकते, यहाँ पे 100 होता है, यहाँ पे 50 होता, तो हम यहाँ से यहाँ आ सकते थे, लेकिन यहाँ से हम उल्टा वापस बैक नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हो गया गलत। उसके बाद देखिए सम कैट्स आर ह्यूमन। तो सम कैट्स आर ह्यूमन मतलब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे, क्योंकि कैट इसमें है ह्यूमन इसमें, तो दोनों को कंबाइन करके हमें रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो सम कैट्स आर ह्यूमन, कैट की वैल्यू यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, उसके बाद ह्यूमन की वैल्यू यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50। एब्सोल्युटली ये क्या है आपकी करेक्ट है, ये क्या है आपकी करेक्ट है। उसके बाद सम ह्यूमंस आर कैट, यहाँ पे सम ह्यूमन की वैल्यू यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी 50 है, 50 से 50 तो आ सकते हैं। उसके बाद कैट की वैल्यू यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, 50 से 50 भी आ सकते हैं, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट आप इसको मार्क कर सकते हैं। ऑल ह्यूमंस आर कैट, ऑल ह्यूमंस, ह्यूमन की वैल्यू यहाँ पे तो 50 है माय डियर फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे फिर से 100 आ गए, तो मतलब 50 से 100 नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे कैट है तो चलो बस यहीं पे हमको कैट को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 50 से हम 100 आ ही नहीं सकते, तो ये वाला हो जाएगा हमारा गलत। तो मतलब यू कैन से दैट कि सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन आर करेक्ट। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी आपके साथ एग्जाम्पल्स जो होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल हम इसकी और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए आप ऑल अर्थ आर मून, ऑल अर्थ आर मून, उसके बाद ऑल सन आर मून, ऑल सन आर मून। ये 2 स्टेटमेंट है आपके पास दी हुई, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। उसके बाद आपके पास कंक्लूजन है, ऑल अर्थ आर सन, ऑल अर्थ आर सन, यह आपका कंक्लूजन फर्स्ट। सेकंड कंक्लूजन आ गया सम अर्थ, ठीक है ना, SOME, सम अर्थ आर सन, और थर्ड आ जाएगा आपका ऑल सन आर अर्थ, और फोर्थ कंक्लूजन माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा आपका सम सन आर एम यानी मून, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी क्या है पॉजिटिव है, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या है पॉजिटिव है। तो एक चीज़ आप ये इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ से कि आपका कंक्लूजन जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, एक चीज़। दूसरी बात आप ये देखिए इन दोनों में कोई कॉमन टर्म है, यहाँ पे अर्थ है, सन है, मून और मून यहाँ पे सॉरी दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे मून और मून दिया हुआ है, दोनों में कॉमन क्या है मून और मून। नंबरिंग करिए, अच्छा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल है तो ऑल की वैल्यू 100, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट 50, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑल भी है यहाँ पे तो ऑल यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू 100, लेकिन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट 50। अब यहाँ पे देखिए मून यहाँ पे भी 50, मून यहाँ पे भी 50, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का सम जो है वो क्या है, दोनों का सम क्या हो रहा है, दोनों स्टेटमेंटों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इनका सम बन रहा है 100, लेकिन हमें सम चाहिए 150 या फिर 150 प्लस, तभी जाके इस अर्थ और इस सन के बीच में, इस अर्थ और इस सन के बीच में कोई रिलेशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मून और मून का सम जो है वो 150 है। तो अब देखते हैं अगर हम इस कंक्लूजन फर्स्ट को देखते हैं तो चलो इसको भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए ऑल की वैल्यू 100, स्टेटमेंट कंक्लूजन पॉजिटिव तो सेकंड पार्ट 50, सम की वैल्यू 50 तो सेकंड पार्ट भी 50, ऑल की वैल्यू 100 सेकंड पार्ट 50, यहाँ पे भी सम की वैल्यू 50 और यहाँ पे भी आपकी 50, ठीक है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट मतलब या कंक्लूजन जो होगा अगर पॉजिटिव होता है तो सेकंड पार्ट उसका 50 ही होता है। अब देखिए अर्थ एंड सन, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास
फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास अर्थ दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास सन है, तो इट मीन्स आपने वन और सेकंड स्टेटमेंट दोनों को कंबाइन करके तो ये कंक्लूजन ड्रॉन होगा, क्योंकि एक में अर्थ दिया है, दोनों दूसरे में सन है, तो आप दोनों को देखोगे। लेकिन जब आपने दोनों को देखा तो दोनों के अंदर तो मून है, तो मून का सम जो है वो 150 है ही नहीं है, ना 150 प्लस है, तो इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन आपका हो ही नहीं सकता। इस अर्थ और इस सन के बीच में आप बिल्कुल कोई चीज़ें नहीं देखनी है, बस आपने देखा इसमें अर्थ है तो इसमें सन है, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में भी अर्थ है और सेकंड में सन है, इट मीन्स दोनों को कंबाइन करना है। तो दोनों को कंबाइन करने से पहले देखना है कि कोई कॉमन टर्म तो नहीं है। अगर इफ देयर इज अ मतलब कॉमन टर्म इन द गिवन स्टेटमेंट तो उसका सम 150 प्लस होना चाहिए, और अगर प्लस नहीं है तो इट मीन्स वो गलत हो गया, तो गलत हो गया। उसके बाद सम अर्थ आर सन, तो यहाँ पे अर्थ है आपका और फिर से यहाँ पे सन है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट को आपको कंबाइन करना है, वन और सेकंड फिर दोनों को कंबाइन करना है। लेकिन दोनों में फिर से मून कॉमन है, तो दोनों का सम जो है वो 150 या 150 प्लस नहीं है, तो इट मीन्स ये भी गलत। ऑल सन आर अर्थ, यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी अर्थ है, फिर दोनों से कंबाइन करना है, फिर दोनों को कंबाइन करना है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपने देखा दोनों में मून है, मून का सम 150 प्लस नहीं है, तो इट मीन्स ये भी गलत। फोर्थ देखिए, सम सन आर मून, सम सन आर मून, मतलब यहाँ पे तो सन का जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे सन और मून दोनों लिखे हुए, तो इट मीन्स आप सिर्फ जो स्टेटमेंट आपकी सेकंड है उसी को आप देखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को ही आप देखेंगे, तो उससे कंक्लूजन ड्रा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सन की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे सन की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 से 50 तो माय डियर फ्रेंड्स हम आ सकते हैं ना। तो उसके बाद यहाँ पे मून कितना है 50, यहाँ पे मून कितना है 50, तो 50 से 50 भी तो आ सकते हैं ना। इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन फोर्थ जो है आपका वो क्या है, करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट इज द फोर्थ कंक्लूजन इज द करेक्ट। बाकी ऑल द थ्री जो हैं, ऑल द थ्री आर रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जब हम वन सेकंड को हम कंबाइन करेंगे, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट सेकंड को कंबाइन करेंगे, तो मून का सम जो है वो ना ही 150 है ना ही 150 से प्लस है, तो इट मीन्स फिर वो तीनों जो हैं वो गलत हो जाते हैं। इट मीन्स यू कैन से दैट कि कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। मैं इतनी बात करूंगा कि अगर आपके लिए ये लेक्चर जो है वो फ्रूटफुल रहा है, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ बेनिफिट मिला है, तो आप इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ, वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप उनको शेयर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।